हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि सोर्सेज ऑफ नेचुरल एसिड, जैसा कि मैं कल आपको बता चुका हूँ एसिड बेस एंड सोल्ट क्या होते हैं। उससे आगे का नेक्स्ट पार्ट है ये सोर्सेज ऑफ नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ नेचुरल एसिड यानी कि जिनके अंदर एसिड पाया जाता हो, ठीक है, जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट हो। सबसे पहला ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल एसिड्स हैं। अब नेचुरल एसिड्स किसके अंदर पाए जाते हैं वो देखिए। सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर और इन द मोस्ट ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, जो स्वाद में टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब देखो सिट्रिक एसिड, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा फाइंड द एसिड विच इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसको फाइंड कीजिए। मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो आपको किस पे टिक करना है, आपको इस पे टिक करना है। ठीक है, सिट्रिक एसिड पे। इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो। उसके बाद में एसिटिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड बोलो या इथेनोइक एसिड बोलो एक ही बात है। आपको एग्जाम में इथेनोइक एसिड दे देगा या फिर एसिटिक एसिड दे देगा, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है, फाउंड इन विनेगर, विनेगर के अंदर पाया जाता है। विनेगर का यूज़ कहाँ होता है, पिकल, जो आप घरों में देखते हो अचार हम बनाते हैं। ठीक है, उस अचार को बनाने के लिए विनेगर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है टेमेराइंड के अंदर। टेमेराइंड क्या होता है पता है आपको, टेमेराइंड होता है इमली। ठीक है, तो टेमेराइड के अंदर ओनली टार्टरिक एसिड पाया जाता है और ये किसी के अंदर भी नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आप डेली यूज़ करते हैं। एग्जांपल टोमेटो, आपने टोमेटो खाया होगा। टोमेटो का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर या बीटर, सोर टेस्ट होता है ना, SOUR, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। अब जब खट्टा टेस्ट होता है तो खट्टा है इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो चीज़ खट्टी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये खट्टा है तो टोमेटो, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा, फिर ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, देखो टोमेटो टेस्ट में कैसा है, खट्टा है। अब खट्टा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई ना कोई तो एसिड होगा, और एसिड होगा तो वो कौन सा एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसके अंदर होता है, फाउंड इन सोर मिल्क। जो खट्टा दूध हो जाता है ना, दूध जब खट्टा हो जाता है, जब फट जाता है दूध, उसके बाद में जो उसका टेस्ट है वो सोर हो जाता है, और उसके अंदर जो पाया जाता है, उसके अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, इसी तरह से कर्ड, जो दही होता है आपका, कर्ड मतलब दही, दही के अंदर भी पाया जाता है, वो भी कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फाउंड इन एंट स्टिंग एंड नेटल स्टिंग। आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है और जो चींटियाँ होती है, उनकी जो चोंच होती है, उनकी जो, यानी कि जब वो बाइट करती है तो उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, कौन सा एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। जो चींटी जब काटती है, आपको बाइट करती है, तो आपको थोड़ी सी जलन फील होती है ना, वो जलन इस एसिड की वजह से ही फील होती है। किसकी वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो याद रखिएगा नेटल स्टिंग और एंट स्टिंग, इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका गवावा, आंवला एक्सेट्रा। जो आपका अमरूद होता है, गवावा यानी कि अमरूद, और आंवला यानी कि जो आपका आंवला होता है, तो आंवले और अमरूद के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आपको ये 7 एसिड्स जो है वो याद रखने हैं टिप्स के ऊपर। कौन कौन से, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग नाम से पता लग रहा है, स्ट्रॉन्ग यानी कि जो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वीक यानी कि जो कमज़ोर होते हैं। अब देखो ऑल मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये हैं, देखो जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का मतलब क्या है, जो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, इम्प्योर जो होते हैं। ठीक है, वो जो है सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वो क्या है, वो मैं आपको अलग से डिनोट करके दिखाता हूँ, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ओनली कार्बोनिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसके अलावा जो फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक है, सल्फ्यूरिक है, हाइड्रोक्लोरिक है,
ये सारे के सारे आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो, ठीक है, जिनके अंदर क्या हो, H पॉजिटिव आयन जो है वो आपकी ज़्यादा हो, वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स यानी जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन कम हो, ठीक है। वीक एसिड्स कौन कौन से हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, दैट इज नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर वीक एसिड। नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है, जो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं, ऐसे एसिड्स वो कौन से होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड अभी मैंने बताया था किसके अंदर था, टोमेटो के अंदर, है ना। तो टोमेटो क्या है, नेचुरली पाया जाता है हमारे सराउंडिंग में। तो जो चीज़ें नेचुरली सराउंडिंग में पाई जाती है और जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, वो कौन से होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किसके अंदर होता है, आंत के अंदर और नेटल स्टिंग के अंदर। जब हमने अभी बात की थी ना, ये देखो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, आंत स्टिंग और नेटल स्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद में एसिटिक एसिड है। ये सब के सब एसिड कौन कौन से हैं, ये वीक एसिड्स हैं। तो आपको इनके एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। और वीक एसिड्स वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से आप यहाँ पे समझिएगा। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडेड टू वाटर। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एडेड टू वाटर, जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। मान लो आपने एसिड को वाटर के अंदर ऐड कर दिया, तो वो क्या है, वो डाइल्यूटेड एसिड बन जाएगा। वो कौन सा एसिड बन जाएगा, वो डाइल्यूटेड एसिड बन जाएगा। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड देखो, एसिड कैन बी डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू वाटर, यानी कि जब हम एसिड को देखिए यहाँ पे, जब हम एसिड को वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड प्लस वाटर को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। इस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। इस फिनोमिना को कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो जब एसिड के साथ वाटर जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, तो वो डाइल्यूटेड हो जाता है। डाइल्यूटेड का मतलब पता है क्या है, डाइल्यूटेड का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग से वीक बन जाता है। पहले वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था, अब उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, पानी डालने के बाद में वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल वीक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, वो बिल्कुल वीक बन जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, वीक एसिड बन जाएगा। इसी को ही बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, जब आप एसिड के अंदर पानी डाल दोगे तो उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो पावर है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या है, उसकी जो पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, वो बिल्कुल लो हो जाता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कोजन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, ठीक है। हीट रिलीज का मतलब जिसके अंदर जो गर्मी है वो बाहर निकलती है। आप आगे पढ़ोगे एक्सोथर्मिक, ये दो तरह की प्रोसेस होती हैं, पहली होती है एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक होती है एक्सो, एक होती है एंडो, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब देखो कोजन, इसका कोजन क्या है, ऑलवेज एसिड इज स्लोली मिक्सड इन वाटर टू डाइल्यूट द एसिड, नेवर मिक्स वाटर इनटू एसिड टू डाइल्यूट, मिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू एसिड कैन बी वेरी डेंजरस। अब देखो ध्यान से समझना, एसिड जो है वो धीरे धीरे वाटर के अंदर मिक्स होता है, ठीक है, जब हमें उसको डाइल्यूट करना होता है, यानी कि उसकी जब टेंडेंसी को, उसकी पावर को जब हमें कम करना होता है, ठीक है। जब हमें इसको डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कर रहे हैं, तो आपको एसिड को वाटर के अंदर डालना है, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। जैसे आप वाटर को एसिड के अंदर डालोगे तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, बर्निंग इफेक्ट होगा, ब्लास्ट होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको एसिड को ही वाटर में डालना है, ना कि वाटर को उठा के आप एसिड में डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बोतल के अंदर आपके पास एसिड है, एक बोतल के अंदर आपके पास वाटर है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप इस वाटर को उठा के एसिड में डालोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इस एसिड को उठा के इस वाटर के अंदर डालना है, ठीक है। आपको ये देखो लिखा हुआ है, नेवर मिक्स वाटर इनटू एसिड टू डाइल्यूट, कभी भी वाटर को मिक्स मत करो, एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करो, अदरवाइज ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो ब्लास्ट होगा, फिर एक ब्लास्ट होगा, उसके अंदर आपको फायर फिर मिलेगी, ठीक है, फिर फायर लग जाती है। उसके बाद है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड एसिड रेन। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड एसिड रेन, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो अजूबे हैं हमारे, जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है, ये तो इनके ऊपर एसिड रेन का क्या इफेक्ट है।
अब देखो एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन होती है जब रेन जो है उसका पीएच जो 7 से लेस हो जाए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट उसका पीएच होता है 5.5 के आसपास, ठीक है। जब, लेकिन आप यूँ याद रखो चाहे 7 से लेस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब एसिड रेन का पीएच 7 से लेस हो जाए, कितने से लेस हो जाए, 7 से लेस हो जाए, तो वो कौन सा होगा, एसिडिक होगा। कल हमने डिस्कस किया था ना कि 0 से 7 है तो क्या होता है, वो नेचर उसका एसिडिक होता है, ठीक है, उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जब भी रेन का पीएच लेस देन 7 हो जाए तो जो रेन है वो क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। और जो एसिड रेन है वो बिल्कुल अफेक्ट करती है हमारी बॉडीज़ को, हमारे जो बिल्डिंग्स है उनको, ठीक है, और प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। अब देखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एसिड रेन होती क्यों, वो देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलैक्सेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर व्हेन रेन इज ऑब्लेक्ट। अब देखो ध्यान से समझना इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर हर बार पूछा भी जाता है। देखो जब हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो कोयला है, डीजल है, पेट्रोलियम है, ये इनको जब हम फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, इनको जब हम जलाते हैं तो ये क्या है, ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। और कल मैंने बताया था ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो ये ऑक्साइड्स को बनाते हैं। अब ऑक्साइड्स किस किस के बनाएंगे, सल्फर के और नाइट्रोजन के, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करेंगे, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिक एसिड बना लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है, जैसा नाम से पता लग रहा है। कब, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके इन्होंने जब ये दोनों एसिड बना लिए, तब ये जो एसिड है वो किसके अंदर मिक्स हो गए, वाटर के अंदर, और उसी वाटर से क्या आ रही है, बारिश आ रही है, रेन आ रही है। तो जब ये व्हेन रेन ड्रॉपलेट्स मिक्स विद दीज गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन दे फॉर्म एसिड रेन। यानी कि जब ये एसिड्स उस वाटर के अंदर मिल जाते हैं तो अलग अलग गैसेस भी उनके साथ मिलती है और ये भी एसिड्स भी उसके साथ मिल जाते हैं। तो पानी प्लस ये एसिड्स प्लस गैसेस, ये सभी का मिक्सचर होके जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर बारिश होती है, ठीक है, और उस बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जो उस पानी की जो बूंदें होती है ना, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनके अंदर फिर इनकी मात्रा होती है, इनकी वैल्यू होती है, ठीक है, और इस वजह से वो क्या होती है, एसिड रेन होती है। अब बात आती है कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स यानी कि जो ऐतिहासिक अजूबे हैं। देखो एसिड रेन कोजेज डैमेज टू द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड अदर बिल्डिंग्स। एसिड रेन से क्या है, अलग अलग जो बिल्डिंग्स है वो डैमेज हो जाती है, उनके अंदर क्रैक आना, उनका कलर थोड़ा फेड हो जाना, इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल विच इज मेड ऑफ मार्बल इज गेटिंग डैमेज बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद एसिड रेन। मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट्स विद द एसिड एंड दस गेट कोरोडेड। अब देखो ताजमहल जो है वो किससे बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है। और मार्बल का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है। बट अब जो ताजमहल है उसका कलर क्या है, येलोइश हो चुका है, उसका कलर जो है वो पीला हो चुका है। क्या हो चुका है, उसका कलर पीला हो चुका है, ठीक है। तो सफ़ेद से पीला हो गया, किस वजह से, एसिड रेन की वजह से, ठीक है। तो एसिड रेन की वजह से क्या है, उसका कलर वाइट से क्या हो गया, येलोइश हो गया। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो मार्बल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और उसकी वजह से वहाँ पे एसिड बन जाता है। ताजमहल के जो बिल्डिंग है वहाँ पे एसिड बन जाता है और इसकी वजह से वो बिल्डिंग क्या है, कोरोडेड। कोरोडेड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, यानी कि उसके ऊपर कुछ जैसे जंग लगती है ना लोहे के ऊपर, उसी तरह से वहाँ पे ऐसे एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से वहाँ पे क्या है, डैमेज आने लग गए हैं, ठीक है। यानी कि जो कलर है वो वाइट से क्या हो गया है, येलो हो गया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा येलोइश अब हो चुका है। हालांकि मार्बल जो है, जो मार्बल होता है वो येलो नहीं होता है, बट फिर भी एसिड रेन के अटैक की वजह से, किसकी वजह से, एसिड रेन के अटैक की वजह से जो मार्बल है वो क्या हो गया है, येलो हो गया है, ठीक है, वो येलो हो गया। इतना बात समझ में आई। नेक्स्ट है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, देखो पीएच स्केल एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब देखो पीएच स्केल, आपको खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है डियर फ्रेंड्स कि पीएच स्केल में पी छोटा और एच बड़ा होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखते हैं पीएच को हमेशा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो पी एच तो ये बिल्कुल गलत है, इसका मतलब तो फोन होता है, ठीक है, पीएच का मतलब फोन होता है, स्मॉल पी कैपिटल एच, ऐसे लिखना आपको। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसके ऊपर 0 से लेके 14 तक काउंटिंग लिखी होती है। कितनी, 0 से लेके 14 तक क्या है, काउंटिंग्स लिखी होती हैं। अब देखो पीएच स्केल, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग पीएच स्केल। पीएच स्केल का यूज़ कहाँ होता है, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, उसका यूज़ होता है
किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस को पता करने के लिए कि कोई भी चीज़ है, मान लो आपने देखा कि वाटर है, ठीक है, या फिर कोई गैस है, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का मतलब कितने हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन यानी कि उसको देखने के लिए जो स्केल यूज होता है वो कौन सा होता है, पीएच स्केल होता है, ठीक है। इन द वर्ड पीएच, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियो और पावर एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन। देखो पीएच, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है पोटेंशी, पोटेंशी लैटिन भाषा का नाम है, आप इसको याद रख सकते हो पावर। और एच फोर क्या होता है, एच फोर होता है हाइड्रोजन। तो यानी कि किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन की पावर कितनी है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा पीएच स्केल। या फिर आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊं, एक आसान सी ट्रिक बताता हूं जो किसी ने नहीं बताई होगी। पीएच आप ऐसे याद रख लो, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जो जी हो गया काम, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, बस पता लग गया, जिसके अंदर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो कौन बताएगा, पीएच स्केल बताएगा, ठीक है। अब पी कैम फ्रॉम द जर्मन वर्ड पोटेंज, जो पीएच स्केल है उसका जो नाम है वो कहाँ से आया था, जर्मनी से आया था। जर्मनी में इसका नाम क्या है, पोटेंज, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। इन टोटलिटी इट कैन बी सेड दैट पीएच मीन्स पावर ऑफ एन एसिड, ठीक है। यानी कि टोटलिटी का मतलब क्या है, यानी कि कुल मिलाकर हम इसको ये कह सकते हैं कि पीएच का मतलब होता है कि एक एसिड के पास उसकी कितनी पावर है, पावर का मतलब उसके पास कितने हाइड्रोजन आयन्स है, ठीक है। अब कुछ पीएच स्केल के बारे में बातें। पीएच स्केल इज ए टूल यूजिंग विच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड इज मेजर, ठीक है। अब देखो पीएच स्केल क्या है, जिससे हम हाइड्रोजन आयन को मेजर कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन आयन उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर पीएच स्केल वर्क्स ऑन द वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है कि 0 से 14 तक इसके अंदर वैल्यूज होती हैं, ठीक है, 0 से 14 तक ही ये काम करता है। 0 वैल्यू ऑन पीएच स्केल इंडिकेट्स हाईली एसिडिक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक। जब मान लो आपने किसी भी सोल्यूशन में उसको डाला और वो 0 वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है, वो 0 वैल्यू शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो हाईली एसिडिक है, ठीक है, वो क्या है, हाईली एसिडिक है, यानी बहुत ज़्यादा एसिड है उसके अंदर। और जो 7 वैल्यू है, 7 वैल्यू जो है वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन इंडिकेट करती है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। और 14 क्या करती है, 14 हाईली बेसिक, यानी कि बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो सिंपली भाषा में आपको बताऊं तो इस तरह से, हाँ यहाँ देख लो, ये ठीक है, ये वाइट बैकग्राउंड। अब देखो एक स्केल है, ठीक है, इस तरह से, अब इस पे यहाँ पे तो 0 इंडिकेट है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है, ठीक है। अब देखोगे आप तो ऐसे ऐसे यहाँ पे स्केल्स इंडिकेट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब कोई भी चीज़ आपने चेक की और उसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। 14 पे आ गई मतलब जमा यहाँ पे कॉर्नर पे आ गई, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, वो न्यूट्रल है, यानी कि ना ही तो उसके अंदर कोई एसिड है और ना ही उसके अंदर कोई बेस है, वो क्या है आपका, वो है आपका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस 14 पे है, स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पे है और न्यूट्रल आपका 7 पे है। इसके बीच में जो रिएक्शंस हैं वो आपकी चलती रहती है। जैसे मान लो यहाँ पे जो है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, वो आपका है एसिडिक, यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, बेसिक, यहाँ पे वो आपका न्यूट्रल है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका सोल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सोल्ट की पीएच वैल्यू 7 होती है, ठीक है, ये समझ में आएगा। ये होता है, ऐसा होता है पीएच स्केल, जो कि एसिड और बेस की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, 14 वैल्यू ऑन पीएच स्केल इंडिकेट्स द हाईली बेसिक, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब नेक्स्ट, strongest of acid, that is acidity increases with decreasing of value on pH scale from 7 to 0। देखो जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं ना तब एसिडिक वैल्यू बढ़ती है, और जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तब बेसिक वैल्यू बढ़ती है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे, जब हम 0 से 7 की तरफ जाएंगे और 7 से 14 की तरफ। अब देखो जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक वैल्यू बढ़ती है, और जब हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक वैल्यू घटती है। जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक वैल्यू बढ़ेगी, और जब हम 14 से 7 की तरफ आएंगे तो बेसिक वैल्यू कम होगी। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो ये यही पॉइंट है, 7 to 0 जाते हैं तो एसिडिक वैल्यू बढ़ती है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस की अगर हम बात करें तो बेसिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ वैल्यू ऑन पीएच स्केल फ्रॉम 7 to 14, यानी जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो जो बेस की जो टेंडेंसी है, जो वैल्यू है वो बढ़ती है। थस बाय नोइंग
द वैल्यू ऑन पीएच स्केल स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड। तो इस तरह से क्या है, हम पीएच स्केल से क्या हम किसकी स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज की क्लास का टॉपिक। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया पीएच स्केल के पॉइंट्स, पीएच स्केल होता क्या है, उसके बाद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एसिड रेन क्या होती है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स का, और सोर्सेज ऑफ नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है आज क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो वो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक मिल जाएगी मेरे जीमेल की, आप जीमेल पे भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर भी कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर। जो बेसिक सा डाउट है वो भी आप पूछिए, जो एडवांस डाउट है वो भी आप पूछिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।